हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है कौन सा कथन सही नहीं है, गलत कथन को चुनना है। मतलब कि CH3 होल 2 NH और CH3 होल 3 N की अपेक्षा प्रबल क्षार है। पहला ये स्टेटमेंट ये है। दूसरा स्टेटमेंट है द्वितीयक अमीन कार्बिल अमीन अभिक्रिया दर्शाते हैं। तीसरा है नाइट्रोजन गैस निष्कासित होने पर एथिल अमीन को नाइट्रस अम्ल के साथ उपचारित किया जाता है। और चौथा द्वितीयक अमीन मध्यावता दर्शाते हैं। तो यहाँ पर कौन सा कथन गलत है ये हमें चुनना है। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। तो इस प्रश्न की अगर मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो अलग अलग लाइन है, अलग अलग चीजों के बारे में बताया गया है, तो अलग अलग चीजों को यहाँ पे समझना होगा। पहला कथन में दिया हुआ है CH3NH और CH3 होल 3 N, मतलब कि यहाँ पर एमीन की बात की गई है। ठीक है। और ये एमीन में दो तीन तरह के एमीन होते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो यहां पर 1 डिग्री एमीन किसको बोलते हैं? 1 डिग्री एमीन उसको बोलेंगे जब नाइट्रोजन के साथ दो हाइड्रोजन और एक आर ग्रुप जुड़ा हो, तो उस समय ये 1 डिग्री एमीन होगा। 2 डिग्री एमीन किसको बोलते हैं? जब नाइट्रोजन के साथ दो आर ग्रुप और एक हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट हो, तो उस समय उसको 2 डिग्री एमीन बोलते हैं। और जब 3 डिग्री एमीन किसको बोलेंगे? जब नाइट्रोजन के साथ तीन आर ग्रुप प्रेजेंट हो, आर आर डैश आर डबल डैश इस तरह से प्रेजेंट हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं 3 डिग्री एमीन। तो यहां पे बोला गया है कि फर्स्ट ऑप्शन में अगर बात करें NH और यहां पर CH3 होल 2 है, मतलब कि दो आर ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये मतलब हो गया 2 डिग्री एमीन। ओके। और तीसरा दिया हुआ है CH3 का होल 3, तो CH3 का होल 3 मतलब कि ये हो गया 3 डिग्री एमीन। अब क्या बोला है? CH3NH2 CH3 होल 3 की अपेक्षा प्रबल क्षार है। तो इस बोला गया है कि ये 2 डिग्री एमीन वाला ये प्रबल क्षार होगा। तो ये कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि क्षारीयता का क्रम होता है। क्षारीयता का क्रम क्या है कि क्या है, ये CH3 जो होता है, ये CH3 प्लस आई प्रभाव बढ़ाता है, प्लस आई प्रभाव को बढ़ाता है। तो क्षारीयता क्या होता है? क्षारीयता व्युत्क्रमानुपाती होता है प्लस आई प्रभाव के। ठीक है। तो यहाँ पे आई प्रभाव पड़ रहा है, तो ये क्षारीयता कम है। लेकिन यहाँ पर देखो उससे ही भी ज्यादा आई प्रभाव पड़ रहा है, तो इसका क्षारीयता और भी कम हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे +3 आई प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है। जबकि यहाँ पे सिर्फ 2 आई प्रभाव पड़ रहा है, तो ये कम क्षारीय होगा, ये अधिक क्षारीय होगा। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। दूसरा स्टेटमेंट बोला गया है द्वितीयक एमीन कार्बिल एमीन अभिक्रिया देता है। कार्बिल एमीन के बारे में अब हम समझते हैं। कार्बिल एमीन क्रिया सिर्फ सिर्फ 1 डिग्री एमीन देते हैं, 1 डिग्री एमीन देते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया में क्या करवाया जाता है? रिएक्शन करवाया जाता है। कहां कहां से रिएक्शन होता है? तो कार्बिल एमीन के लिए रिएक्शन जो होता है वो 1 डिग्री एमीन का रिएक्शन कैसे होता है वो मैं बता देता हूं। RNH2, इसका जब रिएक्शन CHCl3 और KOH के प्रेजेंस में करवाया जाता है, तो ये रिएक्शन करने के फलस्वरूप RNC देता है। ठीक है। यही है कार्बिल एमीन। और साथ में 3KCl और साथ में 3H2 भी डोनेट करता है। तो ये सिर्फ 1 डिग्री एमीन ही कर सकता है, 2 डिग्री एमीन ऐसा करने में असक्षम है। क्यों? क्योंकि यहां पर जब N के साथ दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो हाइड्रोजन का निकालना आसान है, लेकिन R ग्रुप जो है ना, इसके साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया कर यानी कि जुड़ा रहता है, मजबूत बंध से जुड़ा रहता है। तो अगर नाइट्रोजन जो होता है दो बंध बना लेगा इस तरफ में R से, तो वो क्या करेगा, और एक हाइड्रोजन से जुड़ा रहेगा, तो वो जब CH3 से, तो यहाँ पे N के साथ वो ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना पाएगा। तो ये 2 डिग्री या 3 डिग्री में ये पॉसिबल नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट जो है हमारा गलत है, अतः ये हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है। ये स्टेटमेंट पहला स्टेटमेंट जो था वो स्टेटमेंट सही है, लेकिन हम लोग को गलत कथन चुनना है, तो ये हमारा सही उत्तर नहीं होगा। तो पहला स्टेटमेंट सही है लेकिन उत्तर गलत है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है लेकिन उत्तर सही है। तीसरा है नाइट्रोजन गैस निष्कासित होती है जब एथिल अमीन को नाइट्रस अम्ल के साथ उपचारित किया जाता है। देखो एथिल अमीन क्या होता है? एथिल अमीन हो गया C2H5NH2, ये हो गया हमारा एथिल अमीन। इसका रिएक्शन किससे करवाया जाता है? HNO2 से। तो जब यहां पर ये 1 डिग्री अमीन जब HNO2 से अभिक्रिया करता है, तो यह क्या करता है,
यहाँ से C2H5OH बनाता है, ठीक है, यहाँ से NH2 ग्रुप को तोड़ता है और NH2 से जो नाइट्रोजन में 2 हाइड्रोजन होते हैं और यहाँ पे NO2 जो बचता है, NO2 माफ कीजिएगा, यहाँ से NO2 से OH इस पे अटैक करता है, यहाँ पर एक O जुड़ा रहता है और एक O यहाँ के 2 हाइड्रोजन से मिलकर वाटर बना लेते हैं और साथ ही साथ नाइट्रोजन गैस रिलीज करते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन गैस निष्कासित करने के लिए एथिलेमिन को नाइट्रस अम्ल के साथ उपचारित किया जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही कथन है, अतः ये हमारा गलत उत्तर हो जाएगा। तीसरा है द्वितीयक एमीन मध्यावता दर्शाते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। द्वितीयक एमीन मध्यावता कैसे दर्शाते हैं, अगर मान लो एक तरफ है CH3 CH2 CH2 NCH3, ये द्वितीयक अमीन है, और इस तरफ में ऐसा भी हो जाए अगर ये इस प्रकार का हो जाए तो ये एक दूसरे के समावयव हैं, लेकिन यहाँ पे देखोगे तो ये यहाँ पे R1 और R2 अलग अलग है, यहाँ पे R1 और R2 समान है, तो ये आइसोमेरिज्म दिखा रहा है, इसी को बोलते हैं मेटामेरिज्म या मध्यावता। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है, अतः यह भी गलत उत्तर हो जाएगा। तो हमारे 3 स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, A, C और D, और एक स्टेटमेंट गलत है जो कि है ऑप्शन बी। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।